आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जो इस चीज़ की तरफ इशारा था कि कोई गैर मामूली चीज़ होने वाली है। इन वाक़यात में से एक वाक़या असहाब फ़ील और अबाबील का किस्सा है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल फ़ील में भी किया है। खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। हर मुसलमान इस मुक़द्दस मुकाम पर जाने की ख्वाहिश रखता है। हर मुसलमान को काबा से शदीद मोहब्बत और अकीदत है। ये मोहब्बत और अकीदत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इस्लाम से पहले मुशरिकीन को भी थी। तमाम कौमों और कबीलों के मजहबी आसार काबा में रखे हुए थे ताकि ज़ायरीन आकर अपने अपने खुदा की परस्तिश कर सके। हरम यानी हदूद काबा मुहतरम जगह थी, ना सिर्फ कुरैश के लिए बल्कि हर इलाके के लोगों के लिए ये मुकद्दस मुकाम था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब के जुनूब में एक हुकूमत आबाद थी कि जो हुकूमत सबा के नाम से जानी जाती थी। उसकी हदूद शुमाली अरब से अफ्रीका तक वसी हो गई थी। 6ठी सदी ईस्वी के आगाज़ में नजरान में यमन के यहूदी फरमारवा ज़ूनवास ने ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। उसका बदला लेने के लिए हबशा की ईसाई सल्तनत ने यमन पर हमला करके इस हुकूमत का खात्मा कर दिया और सन 525 ईस्वी में यमन पर हबशी हुकूमत कायम हो गई। बाज़ मौरखीन के बकौल इसी हबशी फ़ौज में अबरहा भी था और बाज़ लोग कहते हैं कि अबरहा इस फ़ौज का सिपा सलार था। रफ्ता रफ्ता वो यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया। उसने शाह हबशा की बालादस्ती तस्लीम कर रखी थी और अपने आप को नायब लिखवाता था। अबरहा एक जात तलब इंसान था और मजहबी एतबार से मसीही था। उसने इरादा किया कि मक्का की बैनुल अक़वामी तिजारती हैसियत ख़त्म करके बैनुल अक़वामी तिजारत का रुख यमन के दारुल हुकूमत सीना की तरफ मोड़ दे। इसी नीयत से उसने एक कलीसा सीना में तमीर करने का हुक्म दिया। वो चाहता था कि सीना अरब का मरकज़ बन जाए, साथ ही काबा की अज़मत को ख़त्म करके इस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के साथ साथ माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को इसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए। मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए खतरा जाना। खास कर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खौफ हुए। लिहाजा बनु कुनाना का एक शख्स अबरहा के इस इरादे से गज़बनाक होकर किसी न किसी तरह कलीसा में घुस गया और रफ़ा हाजत कर डाली। अपने कलीसा की इस तौहीन पर अबरहा ने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक चैन न लूँगा कि जब तक काबा को ढा ना दूँ। इसके बाद अबरहा 571 ईस्वी में 60,000 फौज और 13 हाथी लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। अबरहा ताइफ पहुंचा तो बनी सकीफ के एक सरदार मसूद वफद लेकर उससे मिला और कहा, हमारा बुत कदा वो मोहब्बत नहीं जिसे अब ढाने आए हैं, वो तो मक्का में है, इसलिए आप हमारे मोहब्बत को छोड़ दें। हम मक्का का रास्ता बताने के लिए आपको रहनुमा फराहम कर देते हैं। अबरहा ने पेशकश कबूल कर ली और बनु सकीफ के अबू रगाल नामी एक आदमी को उसके साथ कर दिया। जब मक्का 3 कोस रह गया तो रास्ते में अबू रगाल मर गया। अरब मुद्दतों तक उसकी कब्र पर संगबारी करते रहे। बनु सकीफ को भी वो साल तक ताने देते रहे कि उन्होंने लात के मंदिर को बचाने के लिए बैतुल्लाह पर हमला करने वालों से ताउन किया। अबरहा के सिपाहियों ने अहले तहामा और कुरैश के बहुत से मवाशी लूट लिए, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट थे। इसके बाद उसने अपना एक एलची मक्का भेजा और इसके ज़रिए से अहले मक्का को ये पैगाम दिया कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया बल्कि काबा को ढाने आया हूँ। अगर तुम ना लड़ो तो मैं तुम्हारे जानो माल से कोई तारुस ना करूँगा। मक्के के सबसे बड़े सरदार उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब थे। एलची ने उनसे मिलकर अबरहा का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हम में अबरहा से लड़ने की ताकत नहीं है, ये अल्लाह का घर है, वो चाहेगा तो अपने घर को बचा लेगा। एलची ने कहा कि आप मेरे साथ अबरहा के पास चलें। वो इस पर राज़ी हो गए और उसके साथ चले गए। वो इस कदर वजीह और दिलकश इंसान थे कि इन्हें देखकर अबरहा बहुत मुतासिर हुआ और अपने तख्त से उतरकर उनके पास आकर बैठ गया। फिर पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जो ऊँट पकड़ लिए गए हैं वो मुझे वापस दे दिए जाएं। अबरहा ने कहा कि आप अपने ऊँटों का तो मुतालबा कर रहे हैं और ये जो घर आपका और आपके आबाई दीन का मर्जा है इसके बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ और उन्हीं के बारे में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। रहा ये घर तो उसका एक रब है, वो इसकी हिफाजत खुद कर लेगा। अबरहा ने जवाब दिया, वो इसको मुझसे ना बचा सकेगा।
عبد المطلب نے کہا آپ جانے اور وہ جانے۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا یہ اللہ کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، چنانچہ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی کہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ عبد المطلب کے اشعار یہ ہیں: الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں ابابیلوں کے گول اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان مخصب وادی کے قریب پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ ان کے داؤں کو سر تسر الٹا نہ کر دیا گیا، ان پر پرندوں کے گول بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔